अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में तनाज़े के बाद नादरा और इलेक्शन कमीशन में भी अनबन। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन नादरा को जवाबी खत, कहा इंतखाबात के किसी नए तरीक़ेकार पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। नादरा के लहजे पर मायूसी हुई, खत से तासुर मिलता है इलेक्शन कमीशन नादरा का मातहत इदारा है। इलेक्शन कमीशन ने खत पर कई सवालात भी उठा दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये 30 पैसे तक का इजाफा। कीमतों में इजाफे के सवाल पर वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर जवाब न दे सके। इस्तीफा देने की बात से भी मुकर गए। बोले IMF मुआहदे के तहत डॉलर की कदर में मार्केट के मुताबिक उतार चढ़ाव रहेगा। IMF का मुतालबा था एक्सचेंज रेट को फ्री फ्लोट होना चाहिए। अवाम पहले ही तारीखी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा PTI हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का नया बम चलाया। हुकूमती मुआशी दहशत गर्दी और तबाही अवाम के लिए क़यामत से कम नहीं। पाकिस्तान में तेल की कीमतें खित्ते के मुकाबले में अब भी कम तरीन हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं यही उसूल बाकी दरामदात के लिए है। हुकूमत की असल कामयाबी ये है 75% आबादी की आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा किया। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद लाहौर में चिकन की ऊंची उड़ान। कीमत में 7 रुपए फी किलो इजाफा। मार्केट में आटा, चीनी, घी, सब्जी और फल पहले ही अवाम की दस्तरस से बाहर। वज़ीर आज़म इमरान खान की दोशंबे में काज़किस्तान के सदर से मुलाकात। दोशंबे में पाकिस्तान ताजिकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब, कहा पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। तवानाई के मंसूबे कासा 1000 की जल्द तकमील चाहते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में बिजली बहुत महंगी है। दुनिया को अफगानिस्तान में ज़मीनी हक़ाइक़ समझने की ज़रूरत है। तालिबान को हुकूमत साजी और मुल्क की उमूर चलाने के लिए वक्त देना चाहिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन से मुलाकात पर गुफ्तगू। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ जरदारी की एहतसाब। अदालत में बरियत की दरख्वास्त दायर। नैब ने रेफरेंस से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। नैब के 43 गवाहान में से 21 गवाहान ने आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। अदालत रेफरेंस में बरी करने का हुक्म दे, दरख्वास्त में इस्तदा। मौजूदा हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। इलेक्शन कमीशन पर पैसे लेने का इल्जाम लगा दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान इदारों में तसादुम चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी और फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून भावलपुर डिवीजन का मॉडल टाउन लाहौर में इजलास। मरियम नवाज, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, सऊद मजीद समेत दीगर रहनुमा इजलास में शरीक। तंजीम साजी से मुतालिक इजलास से दूसरे रोज भी शहबाज शरीफ गायब रहे। NICVD की FIA तहकीकात का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने FIA की तहकीकात को रोक कर केस खारिज कर दिया। सिंध हुकूमत के मातहत इदारे में FIA की तफ्तीश गैर कानूनी करार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के बाइस बंद तमाम स्कूल खुल गए। दर्स व तदरीस की सरगर्मियां बहाल। तालीमी इदारों में अमले की मुकम्मल वैक्सीनेशन और 50% हाजिरी के साथ SOPs पर अमल दरामद बनाने की हिदायत। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। एक दिन में मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में जहाँ बहक होने वालों की तादाद 27,004 हो गई। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 3012 केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे में 56,778 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.30% रिकॉर्ड की गई। के इलेक्ट्रिक के जरिए KMC के म्यूनसिपल टैक्स वसूली का मामला। सिंध हुकूमत का नेपरा को खत। के इलेक्ट्रिक और KMC के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो चुका। KMC माली बहरान का शिकार है। म्यूनसिपल टैक्स वसूली की इजाज़त दी जाए। खत का मतन। महकमा तालीम सिंध महंगे डेस्क खरीद रहा है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख का चीफ सेक्रेटरी को खत। डेस्क की खरीदारी से सरकारी खजाने को 3 अरब 30 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। चीफ सेक्रेटरी से मुआहदा रोकने का मुतालबा। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ और फैमिली को अमेरिकी वीज़ा मिल गया। अदालत के बायस इंटरव्यू से भी इस्तिस्ना दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुल्जिमान जाकिर जाफर और असमत जाकिर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। मफरूजों पर केस बनाकर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। जड़ावाला में अंधेर नगरी चौपट रात मुल्जिम ने कमरा अदालत में फायरिंग करके पेशी पर आए 2 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। असलहा बरामद। पुलिस का कहना है मुल्जिम वकील की वर्दी में मलबूस था। मकतूलीन जेल से मुकामी अदालत में पेशी पर आए।
عالمی برادری اب بے گناہ کشمیریوں کی آواز بن رہی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار کہتے ہیں، عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں مظالم کا ادراک ہو رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ کراچی میں آج بھی موسم گرم، سمندری ہوائیں معطل ہونے سے حبس۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت بالائی علاقوں میں بھی سورج کی تپش۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے، آج تھرپارکر، عمرکوٹ، بدین، ٹھٹہ سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ آہنی چٹانوں اور بلند پہاڑوں میں گھرے معدنی ذخائر والے علاقے سینٹک میں فضائی راستہ بحال۔ چینی انجینئرز نے رن وے مکمل کر لیا۔ پی آئی اے کی کامیاب آزمائشی پرواز، چینی ماہرین نے پی آئی اے طیارے کا استقبال کیا۔ افغان طالبان نے شنگھائی تعاون تنظیم سے بڑی امیدیں وابستہ کر لیں۔ نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی نے حقانی نیٹ ورک سے اختلافات کی تردید کر دی۔ فرانس نے افغانستان کے لیے امداد 100 ملین یورو تک بڑھا دی۔ افغانستان سے انخلا میں بھرپور معاونت کے باوجود یورپی یونین کی پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی، پاکستان پر افغان طالبان کی معاونت کا الزام۔ کہا، پنجشیر میں مزاحمتی اتحاد کے خلاف پاکستان نے طالبان کو اسپیشل فورسز اور فضائی مدد دی ہے۔ قرارداد میں پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس برقرار رکھنے یا ختم کرنے سے متعلق بھی تجویز۔ تعلیم سے محبت 100%، جرائم ہے 0%۔ یہ ہے راجن پور کا گاؤں رسول پور، جہاں تھانوں میں کوئی مقدمہ درج نہیں، نہ ہی دکانوں پر کوئی نشہ آور چیز ملتی ہے۔ کرکٹ کا میلہ پھر سے سجنے کو تیار۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ون ڈے کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اسٹیڈیم کو سجا دیا گیا، اطراف میں سیکورٹی کے کڑے پہرے۔ اور مارول اسٹوڈیو کے ہیروز ایک اسکرین پر اینیمیٹڈ مووی واٹ اف کا ایکشن سے بھرپور ٹریلر جاری۔ مووی رواں سال ریلیز کی جائے گی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کا تاجکستان کا 2 روزہ دورہ، جہاں وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا وسط ایشیائی ملک کا یہ تیسرا دورہ ہے۔ دورے کے دوران اعلیٰ سطح کا وزارتی وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا۔ اجلاس کی سائیڈ لائن پر دیگر ممالک کے قائدین سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں، اس کے لیے نمبر گیم شروع ہو گیا۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے حزب اختلاف کو 33 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ اسمبلی میں حزب اختلاف کے اتحاد میں شامل جماعتوں کے ارکان کی تعداد 23 اور حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کے ارکان کی تعداد 41 ہے۔ صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کے باعث بند کیے گئے اسکول آج کھل گئے۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے کرونا کیسز میں اضافے پر 6 ستمبر کو صوبے بھر میں تعلیمی ادارے بند کر دیے تھے۔ صوبے بھر میں اسکولوں کو آج سے 50% حاضری کے ساتھ کھولا گیا ہے۔ کراچی میں یوسف پلازا کے قریب ڈکیتی کی واردات کے دوران گزرنے والے شہری نے ملزمان پر فائرنگ کر دی، جس سے ایک ملزم ہلاک جبکہ دوسرا فرار ہو گیا۔ فرار ہونے والے ملزم کو ایف بی ایریا بلاک 16 میں مبینہ پولیس مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ مقابلے میں زخمی ہونے والے ملزم سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ کو زمینی حقائق کا نہیں پتہ، اس لیے پاکستان پر اعتماد نہیں کرتا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اب تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بنیاد غلط تھی۔ ہم ایک طرح سے امریکہ کے لیے کرائی کی فوج رہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں 9/11 کے وقت وزیر اعظم ہوتا تو امریکہ کو افغانستان پر حملے کی اجازت نہ دیتا۔ سماجی فاصلے، ماسک کو نظر انداز کرنے اور ایس او پیز کی خلاف ورزیوں کے باعث پاکستان میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر زور پکڑنے لگی۔ این سی او سی کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 3012 کیسز سامنے آئے ہیں۔ مزید 66 افراد اس موذی وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ 3897 مریض شفا یاب۔ مثبت کیسز کی شرح 5.30% ہو گئی۔ شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں بی ٹی وی انٹرنیشنل میں۔ امریکی مذاکرات کار زلمے خلیل زاد نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ 2 ہفتے تک کابل میں داخل نہیں ہوں گے۔ زلمے خلیل زاد کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کے دوران اقتدار کی منتقلی عمل میں آئی تھی، لیکن اشرف غنی کے اچانک جانے سے طالبان کے ساتھ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں بی ٹی وی بزنس میں۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ وفاقی وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا، جس کے بعد نئی قیمت 123 روپے 30 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 1 پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد نئی قیمت 120 روپے 4 پیسے فی لیٹر مقرر۔ شامل کریں گے شوبز کی دنیا کا احوال بی ٹی وی انٹرٹینمنٹ میں۔
लेजेंडरी कॉमेडियन और अदाकार उमर शरीफ और उनके अहल खाना को अमेरिका का वीज़ा जारी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल ने ट्विटर पर जारी बयान में इस बात की तस्दीक की कि उमर शरीफ और इनके अहले खाना को अमेरिका के वीज़े इशू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उमर शरीफ और इनके अहले खाना जल्द अपने इलाज के लिए अमेरिका रवाना होंगे। शहबाज गिल ने कहा कि उमर शरीफ और इनके अहले खाना ने ताउन पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उमर शरीफ साहब को जल्द सेहतयाब करें। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए वैक्सीन लगवाना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा के नतीजे में अब तक 211 बच्चे जहाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें 18 से 5 साल तक उम्र के 177 बच्चे शामिल हैं, जबकि 1 साल से लेकर 5 साल तक की उम्र के 34 बच्चे इस वबा के नतीजे में जाँ बहक हो चुके हैं। फाइजर कंपनी की मैसेंजर RNA वैक्सीन बच्चों को लगाई जाएगी, जो कि दुनिया के कई ममालिक में इस्तेमाल हो चुकी है और डेटा से साबित हुआ है कि ये इंतहाई महफूज वैक्सीन है। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ BTV इंफरटेनमेंट में। कहते हैं पैसा हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका, यूरोप, जापान जाने का ज़माना पुराना हो गया। जेब गर्म हो तो लोग खला की सैर करेंगे। तारीख में पहली बार आम शहरी तफरी के लिए खला में पहुंच गए। 4 आम शहरियों को लेकर खलाई शटल SpaceX ने ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। शामिल करेंगे खेलों के मैदान में होने वाली हलचल BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक बॉलिंग कोच वकार यूनुस का कहना है कि मिसबाह ने इस्तीफा दिया तो मेरा ओहदा रखने का जवाब नहीं बनता था, जबकि कोविड-19 भी इस्तीफा देने की वजह बना। वकार यूनुस का कहना था कि मुझे और मिसबा को अंदाजा हो गया था कि क्या होने वाला है। इससे पहले कि हमें निकाला जाता हमने खुद इस्तीफा दे दिया। कौमी टीम के साबिक बॉलिंग कोच ने कहा कि रमीज राजा पहले चेयरमैन हैं जो क्रिकेट को अच्छी तरह समझते हैं। उनसे बेहतर क्रिकेट कोई नहीं समझेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला इंटरनेशनल वनडे कल यानी 17 सितंबर को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस सेशन किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दीगर 2 मैचेस 19 और 21 सितंबर को खेले जाएंगे। मैचेस के लिए 25% शायकीन क्रिकेट को भी स्टेडियम में आने की इजाजत दी गई है। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सरदार सरफराज का कहना है कि मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में आज भी दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। उन्होंने बताया कि शहर कायद में समंदरी हवाएं बंद हैं, जबकि शिमाल मशरिक की सिमत से गर्म हवाएं चल रही हैं। सरदार सरफराज ने बताया कि कराची में शिमाल मशरिक और मशरिक में आज भी बादल बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि शहर में कल के मुकाबले में आज बारिश का इम्कान कम है, अलबत्ता बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।